कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। सुशील गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत लोकसभा में जीत में अहम किरदार निभाने वाले जाट समाज से मिलकर की। आज लोकसभा चुनाव प्रचार के पहले दिन ही सुशील गुप्ता का साथ देने के लिए कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले उत्तरी हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी निर्मल सिंह भी पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सुशील गुप्ता और चौधरी निर्मल सिंह ने कहा, इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। सुशील गुप्ता ने कहा, कुरुक्षेत्र लोकसभा इस बार राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सुशील गुप्ता का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में क्या बोले सुशील गुप्ता और चौधरी निर्मल सिंह, आप भी सुनिए। टीम इंडिया का जो गठबंधन हुआ उसके तहत आज पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। एक तानाशाही सरकार की विदाई का वक्त आ गया। हर कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न है कि हमने जो आज किसानों को लठ मारे जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं, विदेशी आक्रमणकारी की तरह उनके ऊपर व्यवहार किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, सुविधा के नाम पर स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों के लिए रोजगार नहीं, नशा फैलता जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, अपराध फैलता जा रहा है, गुंडा राज फैलता जा रहा है, हर रोज गोली मारी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। अभी तक व्यापारियों के ऊपर गोली चलती थी, अब राजनेताओं के ऊपर गोली चल के राजनीतिक हत्या होने लगी। पहली बार इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश का युवक बेरोजगारी की वजह से नशे में इतना लुप्त हो गया कि गांव में जाने जाते खाली स्थानों पर सिरिंज पड़ी हुई मिलती। तो इन सब व्यवस्थाओं को, कुव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए टीम इंडिया का गठन हुआ। टीम इंडिया के तहत अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास कि इस गठबंधन के सभी प्रत्याशी पूरे देश के अंदर भारी बहुमत से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विजय का समय तय हो जाएगा। तो क्या-क्या कमियां दिखती हैं लोकसभा की देश की बात की है, क्षेत्र लोकसभा के लिए क्या-क्या जरूरी है? क्षेत्र लोकसभा के अंदर जब बाढ़ आई हुई थी तो यहाँ का सांसद नादारत था, विदेश में घूम रहा था। हम गली गली राहत बांट रहे थे, वो ढूंढे नहीं मिल रहे थे। कुरुक्षेत्र की इंटरनल रोडें सारी टूटी हुई, कुरुक्षेत्र के अंदर कूड़ा की भरमार है, कुरुक्षेत्र के अंदर विकास कार्य रुके पड़े, कुरुक्षेत्र का व्यापारी भय के माहौल के अंदर जी रहा है, कुरुक्षेत्र का किसान बॉर्डर के ऊपर पीट रहा है, यहाँ की पुलिस कभी इनको नोटिस देती है कि संपत्ति कुर्क कर लेंगे, कभी आपके बैंक अकाउंट सील कर देंगे, कभी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो कभी गोली मारी जाती है। एक 21 वर्षीय किसान शुभकरण की हत्या कर दी गई। एक तरफ ये सरकार है, किसानों के साथ ये व्यवहार कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पंजाब की सरकार है, उस किसान को शहीद का दर्जा दे रही है, परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दे रही है, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दे रही है। तो ये तो लोग देख रहे हैं और लोग इसका इस चुनाव के अंदर जवाब। सर, एक बड़ा टास्क आपके लिए ये रहेगा क्योंकि यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हाल ही में छोड़ के चले गए, टीम तैयार नहीं है, कांग्रेस को भरोसे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हर गांव के अंदर 21-21 मेंबर की कमेटी है, प्रदेश से लेकर नीचे तक पदाधिकारी बने हुए, परंतु क्योंकि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ है तो दोनों मिलजुल के काम को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो निर्मल सिंह पहले दिन आपके दोस्त हैं, तो कितना बड़ा कितना बड़ा बनता है पहले दिन? देखिए मैं निर्मल सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूँ, मैं
मैं सवेरे जयप्रकाश जी से भी मिला था, अशोक अरोड़ा जी से भी मैं मिला था। सबका कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता टीम इंडिया के कैंडिडेट के लिए काम करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता टीम इंडिया के लिए काम करना चाहता है। ये जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने गठबंधन किया है, हम एक अनुशासित सिपाही होने के नाते अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार ये पूरे देश के अंदर काम कर चर्चाएं यदि पूरा पंजाब उस क्षेत्र में आ जाएगा, एक भी गाड़ी पंजाब की नहीं, सब हरियाणा का कार्यकर्ता लोकसभा लोकल करेगी, दुष्प्रचार शुरू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। यहाँ का जो वर्तमान सांसद है वो अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कई दिनों के बाद जब लोगों ने कहा कि नायब साहनी भाग रहा है, नायब साहनी डर गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इंटरनल पोजीशन ये है कि वो पूरी तरीके से हार से डरे हुए। किसान आंदोलन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आम आदमी कांग्रेस को उनका समर्थन कर चुकी है, तो आम आदमी पार्टी तो हमेशा ही किसान का समर्थन करती रही है। पुराने आंदोलन के अंदर भी बॉर्डर पर हमने खूब सेवा की थी और जेल बनाने के लिए स्टेडियम देने से मना कर दिया था। इस दफा भी जेल बनाने से स्टेडियम देने के लिए मना कर दिया है। कांग्रेस ने भी किसानों का हमेशा समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है। 100% आश्वस्त है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर ये युग परिवर्तन हुआ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अब बीजेपी का युग यहाँ से ही जाने की शुरुआत होगी और एक नया टीम इंडिया का युग है। राज्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुरू हुई है, आम जनता के बीच बतौर उम्मीदवार कब से शुरुआत होगी? पब्लिक कंप्लेंट हम तो सब आम जनता ही है, आम जनता के बीच के अंदर ही घूमते रहते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता तो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेके बड़े बड़े ये लेके नहीं जाता, ऐसे एक सिंपल जहाँ पे जाते हैं आम साथियों के बीच जनरल से होगी मुलाकात, क्योंकि उनका बड़ा एक अपना मेरी तो अभी कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरी कोई ऐसी अभी बात अगर आप जाओगे गाँव बाकी लोग भी उत्तरी हरियाणा का बड़ा जाके रखा, तो आज पहले दिन दोस्ती विधायक की पहुंचे हैं, तो आप राजनीतिक खिलाड़ी क्या संभावना देखती है? अब तो आदमी देखे वोट जिताने कहा जाना, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जब हमारा ये समझौता हुआ दोनों पार्टियों का, उससे बहुत मजबूती और विश्वास पैदा हुआ हम सब में, और फिर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हम लोग गुप्ता जी को लेकर, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं दिया और बिना समय खराब करे हमने काम शुरू कर दिया। मैं यहाँ से पिछले चुनाव लड़ा था, बहुत मत मुझे पड़े थे और मैं कि मैं तो ऐसे मैदान में आया था जहां से फौज भाग चुकी थी। नॉमिनेशन ही किया जाके और मुझे बहुत वोट पड़े, 26% वोट मुझे पड़े थे। अब तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। गुप्ता जी जो है वह, उनकी मैं कितनी सराहना करूं, बल्कि मुझे तो अवसर मिल गया उनकी इमदाद करने का। मेरे दिमाग पे थोड़ा बोझ था कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के आया हूं, वो मेरी निजी उसके कारण थे, मेरे साथियों का मुझे पर प्रेशर था, तो मैं बड़े मन से वो छोड़ के गया था। लेकिन गुप्ता जी की जो एक दोस्त के रूप में मेरी पहचान हुई, जितना मैंने उनको जाना उतनी ही मैंने उनकी तारीफ करी है। इस इलाका को अगर सही नेता चाहिए जो लोगों में रहे, लोगों के साथ रहे और लोगों में जो पकड़, जिसकी जो अप्रोचेबल हो, वो गुप्ता जी है। यहाँ लोग आते हैं, वोट देते हैं, चले जाते हैं, बाहर से उम्मीदवार आते हैं। और मैं जिस दिन से राजनीति में हूँ 82 साल तक एक ही आवाज के साथ में आगे बढ़ा हूं कि लोकल लीडरशिप, जो आदमी लोगों को अप्रोचेबल नहीं है, जो वह आदमी लोगों में नहीं हो सकता। अगर नहीं, दिल्ली से नहीं है, हरियाणा के हैं, हरियाणा के हैं और ये इस कल्चर के हैं, है ना। और मैं इनको आई नो हिम, अगर ये बाहर के होंगे और मुझे जल्दी तो मैं इतराज करता, मेरा इतराज विद इन दी पार्टी वहां भी इनके साथ है, जब और अपनी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी ये है कि लोकल उम्मीदवार ये होने चाहिए, उनके प्रति जवाबदेही है। और मैं चुनाव लड़ा था, 10,000 आदमी आए थे, हर जाति बरादरी में घर घर गए थे, हाथ जोड़े, रातों रात चुनाव खड़ा कर दिया था। वो सब इतिहास दोहराया जाएगा।
हम घर घर ढोल बजाएंगे और ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, ये जो हमारी सभा है। और जब महाभारत हुई थी तो भैया कृष्ण के पास से इमदाद मांगने गए थे। सबसे पहले अर्जुन गया था और पैंदी बैठा था। तो आज हम भी अपने समाज के पैंदी बैठे हैं। मैं अपने समाज को इतना गारंटी देता हूं कि बहुत ही वैल्यूएबल साबित होंगे गुप्ता जी। बहुत कीमती और काम कीजिए, हमारे हाथ लगे, हर तरह से सक्षम है और हम जबरदस्त चुनाव लड़ेंगे, अपने भाइयों का आशीर्वाद लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चित्रा बहन जी भी आ रही है चुनाव में? जरूर, पूरा समय देगी। सर, आप जाट समाज के बड़े नेता है, पिछली बार जाट समाज ने पूरा समर्थन दिया था आपको चुनाव वोट लिस्ट परिणाम में। इस बार जाट समाज पूरा सपोर्ट करेगा? पूरा करेगा, पहले से भी ज्यादा और समझ के, और डिवाइड भी होंगे। पिछले बार 1,37,000 हमारे दूसरे जाट भाइयों को पड़ गए थे। इस बार हम वोट नहीं खराब करने वाले, इस बार सही निशाना लावांगे और दुनिया में दिखाएंगे कि ये इलाका राजनीतिक फैसले करने जानता है। चौधरी साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी जाट उम्मीदवार को उतारती है तो फिर जाट समुदाय का क्या? नहीं उतारेंगे जाट को, है जी, उनकी पॉलिटिक्स ही नहीं है। और उतारे तो खुश होंगे, उन्होंने भाई के साथ में हाथ में लड़ लेंगे। देखते हैं किस आदमी को ठीक समझते हैं। यहाँ तो पैनी बैठे दुर्योधन और अर्जुन भी तो भाई थे, श्री कृष्ण के साथ किसको मिला था? अर्जुन को मिला। थैंक यू सर।